like the main villain got persuaded through the ऊंची जातीज in the comics, and because of that he turned out for the revenge, right? यहाँ पे कुछ भी रैंडम, राइट? वो उसका पापा है, वो मेन विलेन पता नहीं उसको चेंज कर दिया, जबरदस्ती का इंसेस्ट घुसेड़ दिया। अरे ये आप लोग के जबरदस्ती मैंने पढ़ ली भगा भगा करके, मेरे को ऐसी किताबें पसंद नहीं है। कॉमिक्स वर्सेस वेब सीरीज, क्या ढांसू रिकॉर्ड हो रहा है, बता दो। This is supposed to be अनफिल्टर्ड विलेज। सही है। तो हमारे सारे प्यारे मित्रों, हम लोग फिर से लेके हाजिर हो गए एक और नया पॉडकास्ट। दुग्गल साहब हैं हमारे ब्रैम्पटन कनाडा से, कॉमिक्स दोस्त अमित भाई इंसान। कॉमिक्स इंसान क्यों बोल रहा हूँ आज मैं तब से, एनीवेज लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, और जीत भाई म्यूजियम ऑफ इंडियन कॉमिक्स सुपर हीरोज सैन होजे कैलिफोर्निया, और मैं खुद डैलस टेक्सास। बहुत सही याद है। 6वें 7वें तक आप सीख गए हो सबको। एकदम सीख गया मैं आप लोगों से 2 साल तक मैंने दोस्ती रखी, और उसके बाद 2 पॉडकास्ट के बाद मुझे आप लोग के सब जगह के नाम याद हो गए। वेरी नाइस, वेरी सो बेहतरीन, ठीक बेहतरीन। है। हाँ, तो आज हम लोग नाइट श्यामलॉन की द विलेज के बारे में बात नहीं करने वाले। हम लोग बात करने वाले द विलेज बाय या अली ड्रीम्स क्रिएशन, या अली ड्रीम क्रिएशन। ठीक है, और उसके ऊपर हम लोगों ने अभी अभी नया एक ताजा तरीन वेब सीरीज शुरू हुआ है Amazon प्राइम पे, जो कि मैंने कुछ 2-3 एपिसोड तक भगा भगा के देखा, फिर उसके बाद बंद ही कर दिया। और लेकिन कॉमिक्स मैंने पूरी पढ़ी, तो मुझे कॉमिक्स थोड़ी ज्यादा रोचक लगी, मतलब ग्रिपिंग लगी। और अरे वाह, आप लोग के पास किताब भी है यार। हाँ, कॉमिक्स एट द को पब्लिशर है। अरे यार रुको ना यार, मैं भी दिखाता है ना मेरा कॉमिक्स, ये रहा। अरे वाह, गाँव पढ़ा इन्होंने। गाँव। तो वैसे पता है, तो हाँ, शमिक का एक पोस्ट था, उसमें उसने कहा था कि ये जो मतलब कहानी उसने भेजी थी एसजी को, उसका टाइटल गाँव ही था। आज से 10 साल पहले और समथिंग ऐसा कुछ कहानी थी। सही है यार एकदम। संजय सर ने बोला मजा नहीं आया। मजा नहीं आया, कूड़े के कचरे में फेंक दिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने चहल पहल उठा ली, कचरा पेटी। 10 साल बाद बोला कि अब नहीं जाने दूंगा किसी अपॉर्चुनिटी को, राइट? वेब सीरीज बनेगी, चहल पहल पे। कहते ना, ये कहाँ से लाए हो, आज क्या पिला के लाए हो इनको, बताओ मेरे को। हम लोग को ड्रिंक दिख रही है हाथ पे, इनके पास मैं शुद्ध वाटर पी रहा हूँ। शायद एब्स्टिनिज्म इनको जमा नहीं विवेक भाई को। चलो हम मुद्दे पे आते हैं, हम लोग टाइम पास बकरी कर रहे हैं अब तक। हाँ, तो मुद्दे पे आते हैं भाई। जिन लोगों ने विलेज नहीं देखी है या विलेज नहीं पढ़ी है, किताब जो भी है गांव, तो कहानी ये है बेसिकली मोटा मोटा कि एक गौतम सुब्रमण्यम का डॉक्टर रहता है, और वो एक गांव से, वो शायद चेन्नई या बैंगलोर कहीं से तो जा रहा होता है, और बीच में बहुत आंधी तूफान आ जाता है, तो उसकी फैमिली उससे बिछड़ जाती है, क्योंकि वो शॉर्टकट लेने के चक्कर में एक गाड़ी खराब हो जाती है, बस खराब हो जाती है, हाँ फैमिली को छोड़ के भाग जाता है। मतलब बकचोदों जैसी स्टोरी है, बट एनीवेज वो कुछ मिस नहीं करोगे। द पॉइंट इज कि गौतम सुब्रमण्यम अपनी फैमिली से अलग हो जाता है, और वो अपनी फैमिली की खोज में जाता है कि ताकि कल को उसका बीवी बच्चों के मर्डर का इल्जाम उस पर ना आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एक्चुअली बस इतना होता है कि वो गांव के वो जो 3 बुड्ढे होते हैं, वो इसकी मदद करते हैं कि चलो चल करके तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों को ढूंढा जाए, क्योंकि वो लोग भी शायद अपने किसी अपनों को खो दिए रहते हैं। कॉमिक्स का पहला ही पेज है वो, कॉमिक्स का पहला पेज है, शादी। बस वो शादी वाला इंसिडेंस। तो उसके अंदर जो एक लीड बंदा रहता है, क्या नाम है उसका, शक्ति थेवर, और
और उसका समधी राजा, और एक तीसरा होता है पीटर को यार पांडियन। बहुत बुरा मारते हैं यार लास्ट में। तड़ी बाहर निकाल दी उसकी, इस वजह से मैंने नहीं देखी है। मैं बोला यार कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, तो फिर मैंने नहीं देखी। फिर आप ऐसी बात है ना, पहले ट्रेलर देख लेते हैं, वरना स्पॉइलर बहुत सारे हैं जो आपको ना देखने के लिए रोकेंगे। बट विवेक भाई इज ओके विद स्पॉयलर्स ना, अभी उनको तो देखनी नहीं है ना वेब सीरीज। ट्रेलर प्ले कर देते हैं, पहले ट्रेलर देख ले। वेल आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, यू नो। मैंने अच्छी कहानियां पढ़ी हैं सत्र जैसी, तो ये कहानी कुछ नहीं है मेरे लिए। हाँ, ये तो बिल्कुल मतलब लीनियर चलती है, क्या ही दिक्कत है इसमें। ठीक है, चलो कुछ नहीं है, गूगल साहब कुछ नहीं चलाओ है, ट्रेलर ठीक देख है। लेते हैं एक बार। ट्रेलर चलाएं? बाबा के साथ एक बार ट्रेलर देख लेते हैं। हाँ चलो कुत्ता भी है इसके अंदर, नाइस। कुत्ता ही तो मेन हीरो है, सीधा क्लाइमेक्स पे आता है वो। என்னாச்சு? டயர் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. பக்கத்துல போய் ஏதாவது ஹெல்ப் கிடைக்குதான்னு பாக்குறேன். என் வைஃபையும் குழந்தையும் அங்க தனியா விட்டுட்டு வந்திருக்கேன். கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார். என்ன அளவு இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாதுவே. உள்ள போனவன் எவனும் உசுரோடு திரும்பினது இல்ல. அப்படி என்னடா இருக்காங்க? கட்டில பேர் எடுத்தாலே இங்க ஒரு பையலும் வர மாட்டான். எக்ஸோஜெனிக்ஸ் ஆஸ்ட்ரிஃப்ல உங்களுக்கு ஒரு செக் வெயிட் பண்ணிருக்கோம். தமிழ்நாடு கோஸ்ட் கத்தியல்னு ஒரு ஊருக்கு போறீங்க. ये पता नहीं कहां से उठा के रख दिया இந்த சாம்பிள்ஸ் வேணும். कॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये नया आर्क ऐड करा है सेकंड सीजन के लिए। எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. அவங்க எங்கடா இருக்காங்க? वैसे ट्रेलर देख के इसका एक और टाइटल हो सकता था, 1 नाइट Will take you down the path you can't come back from. நம்ம இடத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டானோ? என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியல. நான் இங்க கடைசியா 20 வருஷம் ஆச்சு தெரியுமா? அவனுக்கு தான் இந்த இடத்தை நல்லா தெரியும். அவனே வழி காட்டணும். मैंने तो इतने ध्यान से रियलिटी में भी ट्रेलर नहीं देखा था, पहली बार देख रहा हूँ। वरना दुग्गल साहब निष्कासित कर देंगे उनको पॉडकास्ट से। बस ओके, तो ये था ट्रेलर। जिन भाइयों ने मिस करा हो उन लोग के लिए अब जाओ जाकर के देख लो। थोड़ा और भी बता दो, चाचा चौधरी के बाद पहली बार किसी इंडियन ग्राफिक नोवेल का टीवी अरे एडेप्शन। मैं बोलने वाला था कि एक्चुअली ये पहला क्या है, सिल्वर स्क्रीन अडेप्टेशन नहीं है कॉमिक्स का, ये दूसरा है, क्योंकि इससे पहले चाचा चौधरी सब टीवी पे बनाया गया था। सहारा सीरीज टीवी। बोल देंगे उसमें, सहारा तो बोलने टीवी। क्या है, सहारा, हाँ। टेक्निकल लूप होल्स निकाल देंगे ना। फर्स्ट वेब सीरीज। हाँ, सब लोग साला अपने आप को फर्स्ट ही बोलते हैं, नहीं? वो क्रिश भी आया था तो भी खुद को फर्स्ट बोल रहा था सुपर हीरो में। क्या मजाक बना रखा है कॉमिक जो भी अपने बाकी चैनल को फर्स्ट ही बोलते हैं। नहीं फर्स्ट ही बोलते हैं। यार। तो तो ये है। कॉमिक्स बताओ पहले आप। विवेक भाई आपने सिर्फ कॉमिक्स पढ़ी है, तो कॉमिक्स कैसी लगी पहले वो बताओ आप। कॉमिक्स तो जैसा आपने बताया ना, कहानी तो एकदम लीनियर ही है। तो कहानी में तो ये सब है ही नहीं कि ये स्पेशल फोर्सेस वाले पहुंच जाते हैं, ये कोविड वाले पहुंच जाते हैं, सब ये सब तो दिखाया ही नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर तो सिंपल स्टोरी है कि भाई वो अपनी बीवी बच्चों को ढूंढने जा रहा है, और उसके अंदर वो कैसे कैसे वो ज़ॉम्बी नुमा लोगों से लड़ता है, उसकी स्ट्रगल दिखाई है। और उसमें एक कोई औरत होती है, उसके हाथ पांव काट करके उसको देवी बना देते हैं। माला होती है शायद, वही है ना? माला नहीं, माला तो सबसे छोटी बच्ची है। अरे नहीं, वो सेतु और माला की शादी हो रही थी ना। नहीं पहले में। अच्छा, मैंने वेब सीरीज देखी तो माला उसकी बेटी का नाम रहता है शायद। वो शक्तिवेल की बेटी हो माला होती है, वही तो होती है। हाँ, शक्तिवेल की बेटी। हाँ, वो भी माला होती है। अरे बट वेब सीरीज में उन्होंने माला उसकी बच्ची का नाम रख दिया ना, छोटी बच्ची का नाम तो क्या रखा? आपने मेरे से कॉमिक्स का सवाल पूछा ना। पता लगा कि आपने कॉमिक्स कैसे पढ़ी है।
कंटिन्यू करो हाँ। हाँ, तो वो बहुत ही ग्रूसम लगा मेरे को। और उसके बाद वो उसमें जो पीटर को जो मारा है, अरे ये आप लोग के जबरदस्ती मैंने पढ़ ली भगा भगा करके, मेरे को ऐसी किताबें पसंद नहीं है। ये समझ गए, ये वन लाइन संक्षेप में उन्होंने बता दिया विलेज के बारे में। हाँ, तो ये किताब में यही मिलेगा आपको। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, फिर बाद में ऐसा लगेगा कि ये अटक गए बाबा आप। खत्म। 104 पेज 105 पेज की किताब है ये। आ गई आवाज नहीं आ रही क्या? आप अटक रहे हो विवेक भाई बीच बीच आ रही में। है? अभी ठीक है, बट बीच में अटक अटक रहा गए हूँ? थे। ओह अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि बस ये 104 पेज की ये कहानी है किताब में। और स्टार्टिंग का थोड़ा मतलब चूंकि कहानी खुल रही होती है धागों से धीरे धीरे, तो फिर किरदार वगैरह आपको समझने में इंटरेस्ट लगता है, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि बस अब बंद करो। तो यही था, मतलब मुझे कुछ खास नहीं लगा, और मुझे अच्छा ही लगा कि मैंने ये किताब खरीदी नहीं है। फालतू में कलेक्शन रख करके वो प्लास्टिक चढ़ाना पड़ता। 1099 ये ताना मार रहे हो मुझ पे। पापा 1099 1099 ये क्या है? 1099 प्राइस MRP प्राइस है? अरे बच गए यार मेरे पैसे। अब वेब सीरीज जितनी 3 एपिसोड देखा उसका भी बता दो, फिर तुम पे यार नहीं वेब आएंगे। सीरीज तो ठीक था यार, क्योंकि मैंने जब किताब पढ़ी ना तो उसके बाद फिर वेब सीरीज देखने में मेरे को पता चल गया था कि अब क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। बट उसमें वही सब है यार, मतलब ग्रूसम हत्याएं वगैरह हैं, और चीप थ्रिल्स वाले हैं ना, जो कि जंप स्केयर्स होते हैं, वही डाला हुआ है। मतलब कि रात की शूटिंग ऐसे करी हुई है, वाकई में रात हो नहीं रही होती है, उसको मतलब आफ्टर इफेक्ट्स में डाल करके इन्होंने रात बनाया हुआ है। तो ठीक है यार, मतलब वन टाइम वॉच है। मतलब जिन लोगों को मतलब इस तरीके का जॉनर पसंद है, आप लोग जाओ एंजॉय करो पॉपकॉर्न लेकर के और ऐसे ड्रिंक्स लेकर के, बेस्ट है। जीत भाई व्हाट आर योर 2 सेंट्स? मैंने ना जब विलेज आई थी यादी पे आई वाज मतलब मुझे काफी क्यूरियोसिटी हुई थी। रीजन ये था, उन्होंने प्रमोट किया था इट इज एज ए फर्स्ट टाइम इन इंडिया सोशल हॉरर, राइट? सो एंड देन अगर आप अभी भी बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा है लाइक द टाइटल इज अतीत के पाप भविष्य की दहशत। सो जब मैंने पहली बार पढ़ी थी, राइट, जनरली मैं इवन भी स्लैशर मूवीज तो देखता नहीं हूँ इंग्लिश के, विकिपीडिया में कहानी पढ़ के पता रहता है। तो व्हेन आई रेड इट आई डिडंट लाइक इट दैट मच। सोशल हॉरर दिख रहा था कि मतलब जो ऊंची जाति का के लोगों ने नीची जाति के साथ मतलब धोखा किया है, एंड देन इवेंचुअली इतना मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ए कैनिबल होलोकॉस्ट काइंड ऑफ थिंग, राइट? कि मतलब आप सोचते हो कि मतलब असलियत में कौन ज्यादा बुरा है, राइट? बट देन बहुत सारा हाइप हुआ कि भाई इसकी वेब सीरीज आएगी एटसेट्रा करके। तो फिर वेब सीरीज देखी पहली बार। मतलब वेब सीरीज देख के मुझे कॉमिक्स की अहमियत समझ में आई। द रीजन वाज कि कॉमिक्स वाज मच टाइटली डन। वेब सीरीज में मतलब सी कॉमिक्स में कभी ये नहीं दिखाया कि उसने अपने वाइफ और बेटी को कैसे छोड़ा है। यहाँ पे कितना डम दिखाया है कि भाई जंगल में तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, तुम जा रहे हो, वो सब अननेसेसरी डायरेक्ट किया था, ठीक है? एंड द होल जो वेब सीरीज में जो पोर्शन चेंज किया, राइट, जो मेन विलेन का, like the main villain was Pratadit through the ऊंची जातीज in the comics, and because of that he turned out for the revenge, right? यहाँ पे कुछ भी रैंडम, राइट? वो उसका पापा है, वो पता नहीं उसको चेंज कर दिया, जबरदस्ती का इंसेस्ट घुसेड़ दिया, राइट? जीओटी से इंस्पायर्ड थे। तो मतलब पहले 3 एपिसोड का तो मेरे को बहुत मतलब आई वाज लाइक कि मेरे लिए ना अत्याचार हो गए थे खत्म करना। सिर्फ पॉडकास्ट के लिए आई कंटिन्यूड कि भाई मैं देख लेता हूँ, मतलब इतना मतलब अपनी तरफ से तो कर ही सकता हूँ इसके लिए। आखिरी में उन्होंने थोड़ा पिक भी किया, जो लास्ट एपिसोड है ना वो कम्प्लीटली न्यू था, क्योंकि 5वें के एंड तक मतलब बुक की एंडिंग ऑलमोस्ट हो गई थी, एंड मतलब दे हैव पुट एन ओपन एंडेड कि यार वो नहीं बताता वो क्लाइमेक्स, बट ये कि कहीं से वो वायरस अभी भी चल रहा है, राइट? वॉट एवर देयर म्यूटेशन एटसेट्रा इज देयर। इसमें ना उन्होंने कुछ चीजें चेंज भी करी हैं,
जैसे जो कोड़ी है ना, वो जनजाति का नाम था किताब में। यहाँ पर जो वो मजदूर जो ये रहता है ना, उसकी बहन का नाम कोड़ी रखते हैं, जो अपना गला काट के मार लेती है खुद को, राइट। वो चीज मतलब उन्होंने रखा है कि किताब का यहाँ पर करने के लिए, मतलब काफी सारी चीजें वहां से उठाई हैं, यहाँ पे डाला है। एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जो वेब सीरीज में देवी का नाम उन्होंने सुभद्रा रखा था, ठीक है। मैं उड़िया हूँ तो हम लोग जगन्नाथ को बहुत मानते हैं, तो जगन्नाथ के भाई का नाम बलभद्र है और बहन का नाम सुभद्रा है। और अगर आप जगन्नाथ की मूर्तियां देखोगे ना, तो उनके हाथ और पाँव नहीं होते, अच्छा, सिर्फ सर, मतलब सर और धड़ होता है। उसकी भी स्टोरी है कि राजा के लिए विश्वकर्मा आए थे बनाने के लिए, कहा था कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, राजा ने डिस्टर्ब करा तो जितना बना था उतनी ही मूर्ति रहेगी। तो मतलब वो देवी का एटलीस्ट सुभद्रा से कहीं से थोड़ा बहुत रिलेशन करने की कोशिश करी है वेब सीरीज से। तो दे थॉट अबाउट इट, बट बुक वाज, मतलब शामिक हैड डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन द बुक, अगर आप वेब सीरीज देखोगे। एंड ही इन एक उसने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस दे कुड नॉट कंटिन्यू दिस सोशल हॉरर एस्पेक्ट, सो दे हैड टू मेक सम चेंजेस, राइट। तो वो भी एक चीज होती है ना कि मतलब हम लोग को जो मेन चीज है, जो व्हाट वाज द अट्रैक्टिंग फैक्टर ऑफ विलेज, दैट वाज नॉट हियर, एंड इट मे बी बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड क्रिएटिव कंट्रोल। तो इन शॉर्ट मुझे लगा कि वेब सीरीज देख के कॉमिक्स की अहमियत मेरे लिए बढ़ गई। वेलकम मैं टू यहाँ द पे क्लब। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्रसन्नजीत भाई शामिक के बहुत बड़े फैन हैं, स्पेशली टीएनटी पढ़ने के बाद। हाँ, तो वो कारवा के biased- बाद मैं तो इतना थोड़ी बुरा लगा। बायस्ड व्यू दे सकते हैं शामिक के बारे में। आप बताइए, भी बन रहा होगा पीछे। किसका बनाऊंगा मैं, बताओ। शामिक या सही है। और कॉमिक्स दोस्त आप बताइए, मैं यंगेस्ट। तो कॉमिक्स तो मुझे मतलब ठीक ठाक लगी थी, इतना कुछ पसंद नहीं आई थी। आई थिंक एडमिन ने भी बोला था अरे क्या शानदार कॉमिक, मैंने कहा यार मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मतलब मैं ज़्यादा देखता भी नहीं एक्चुअली। जैसे विवेक भाई ने बोला, मुझे भी पसंद नहीं है वो जो ग्रूसम हत्याएं होती हैं और जो घिनौनी चीज़ें होती हैं ना, वो मेरा मतलब मूड ऑफ कर देती है, मतलब वो अलग ही टेंशन में चला जाता है दिमाग। तो इसीलिए वो पसंद ही नहीं है। वो ऐसा क्या बोलते हैं उसको, ये जो स्लैशर मूवीज भी रहती है ना, जिसमें पूरा सर फाड़ के अलग कर देना एंड ऑल, मुझे स्टोरी और स्टोरी से आया हुआ हॉरर या फिर वैसा पसंद है, मतलब जितना थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ। तो इसीलिए कॉमिक्स भी मतलब ठीक ठाक लगी थी, आर्ट उसका अच्छा है। और वो बात आपने सही बोली कि उसमें जो जनजाति वाला दिखाया है, तो थोड़ा आपको एक ग्रे शेड देखने को मिलता है, राइट, कि वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उसके बाद सब लोगों ने उनको तिरस्कार किया, फिर उसके बाद वो जो भी है वो कंपनी भी आ गई उधर, और फिर वो म्यूटेट हो गए, तो फिर वो बदला ले रहे एक तरीके से समाज से, राइट। तो वो एक ठीक जो सोशल हॉरर शायद इसी को बोल रहे हो ना आपकी, ये समाज का वो दिखाते हैं कि कैसे मतलब पक्षपात होता है, उसके बेस पे फिर विलेन बनता है। तो वो एक फैक्टर अच्छा था उसका। बाकी म्यूटेंट तो बहुत जेनरिक थे, और कॉमिक्स में भी अगर आप देखोगे तो वो जो सेटअप करते हैं ना म्यूटेंट्स का, इतना कुछ खास सेटअप नहीं है, बस बन गए। ऐसा मान लो कि उधर ऐसा कुछ केमिकल था, एक फ्रेम शायद उन्होंने दिखाया है कि वहाँ शायद नेशनल सिक्योरिटी के वेपन बनते हैं, तो उस वजह से कुछ तो सब कुछ मिल गया और ये म्यूटेट वगैरह हो गया, डंप करते थे और वो सब। हाँ, तो बन जाता था। बिल्कुल ही दिखा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा रहता है ना, ऐसी कॉमिक्स या तो फिर फुल फैंटेसी हो, तो इसमें आपने एक तो अब बोल रहे ना सोशल हॉरर भी घुसा है, और फिर इसमें आपने फैंटेसी भी घुसेड़ दी कि म्यूटेंट वगैरह भी हैं, ऐसा भी हो रहा है वैसा भी हो रहा है, राइट। या फिर वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता ना, फिर वो ऐसा क्या है कि आई ग्रैब आपने कर लिया वहाँ पे, जो विवेक भाई भी बोल रहे थे, राइट, कि सोशल हॉरर बस एक तड़का लगा के बाकी सब फैंटेसी डाल दी, तो उसलिए वो कॉमिक्स मुझे इतनी खास लगी नहीं थी। वेब सीरीज मैंने भी 2 सिटिंग में देखी, पहले 3 एपिसोड देखे, फिर ऐसा लास्ट के कितने 6 एपिसोड है ना टोटल की 5 है लास्ट के, हाँ 6 हैं। तो वेब सीरीज ऐसा लगा कुछ कुछ ठीक था, फिर ऐसा लग रहा था यार क्या कर रहे हैं लोग, फिर लग रहा था अच्छा ठीक जा रही है, फिर लास्ट आते आते मुझे तो अच्छा लगा ये चेंज कि इन्होंने वो डाल दिया अभी इसमें, जो फैक्ट्री का मालिक है उसका एक ओरिजिन स्टोरी डाल दिया कि वो फैक्ट्री आई वहां पे। मतलब कॉमिक्स में कोई रीजन नहीं है ना कि वो म्यूटेंट कैसे बन रहे हैं, तो इधर उन्होंने उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया और एक पर्पस दिया बेसिकली कि वो बैक स्टोरी दे दी बेसिकली फैक्ट्री की आपको,
कि ये इसने जो भी था साइंटिस्ट था, वो एक्सपेरिमेंट करता था अपने बेटे को हाँ बचाने के लिए, मतलब उसकी वजह से म्यूटेंट बने हैं वहां पे। मतलब एक थोड़ा लॉजिकल उसको वो दे दिया उसने, बैक स्टोरी दे दी, तो वो मुझे ठीक लगा। बाकी जो आपने बोला बाकी के चेंजेस जो उसने किए हैं ना, जनजाति का वो हटा के पूरा एंगल, और बाप को ही, वो तो मतलब पहली फ्रेम से ही आप उससे नफरत करते हो, तो उसको हाँ उन्होंने इतना बुरा बना दिया लास्ट तक कि आप तो बोलोगे क्यों ही है ये, मतलब कोई सिंपैथी नहीं है विलेन के साथ। और वैसे ही मुझे वो पसंद नहीं है, वो सब जो अजीब से दिखते घिनौने से तो वो मतलब बहुत ही मैं तो स्किप करके देखता हूँ यार, वहां पे जहाँ पे ये सब हो रहा होता है। तो वेब सीरीज ऑन ऑफ थी अच्छी, मेरे मेरे ख्याल से तो अच्छा अटेम्प्ट है ऐसे किसी कॉमिक्स को अडेप्ट करके। एंड आई थिंक जो डायरेक्टर है या राइटर है, वो उन्होंने थोड़ा फेथफुल भी रहे हैं, क्योंकि हम जैसे मार्वल या डीसी में भी देखते हैं ना, इतना फेथफुल जनरली कई लोग नहीं रहते हैं कॉमिक्स अडेप्शन के लिए, राइट? वो अपना ही कुछ नया डाल देते हैं। यहाँ पे इन्होंने काफी कुछ लेने की कोशिश की, मैक्सिमम जितना ले सकते थे। मेरे ख्याल से अगर सिर्फ कॉमिक्स के लिए फेथफुल रहते ना, तो 1-1.5 घंटे की मूवी बनती थी सिर्फ, 6 एपिसोड फिर नहीं बनते। नहीं बात और प्राइम का पैसा लगा है, तो ऑब्वियसली दे विल सी कि एक्सपेरिमेंट ही है एक तरीके से, राइट? ये कि एक वेब सीरीज बनाओ तुम कॉमिक्स के ऊपर, और अभी अगर उसको अच्छे व्यूज मिलते हैं या फिर लोगों को पसंद आती है, तो मे बी सेकंड सीजन आएगा फिर, नहीं? तो आजकल यही है, फिर बेसिकली फ्रेंचाइजी आपकी बन जाती है ना। तो दीज आर माय $100, 2 सेंट तो नहीं। यू आर कॉस्टली। अब बताओ दुग्गल साहब, आप जो जिनकी हाँ। वजह से ये पॉडकास्ट हो रहा है, हो मतलब रहा है। जिन्होंने हमको मजबूर किया ये सीरीज देखने पे, मजबूर करा। अब आप बताओ। देखिए, पहला डिस्क्लेमर है कि मेरी वजह से पॉडकास्ट नहीं हो रहा है। आपको मालूम होगा, इस सीरीज का कैलिफोर्निया नामक एक जगह है यूनाइटेड स्टेट से, वहां से बहुत गहरा संबंध है, और हमारे दो दो पैनलिस्ट भी वहीं से रहने वाले हैं। तो बाकी एक वहां पे होली काउ स्टीक हाउस भी है, तो बाकी आप समझदार हैं। तो बात आते हैं कॉमिक्स। कॉमिक्स अच्छी है, कॉमिक्स से मेरे को कोई प्रॉब्लम थी, मैंने पहले भी पढ़ा था, तो आई लाइक्ड इट, क्योंकि इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में ऐसा एक्सपेरिमेंट पहली बार हुआ था। इसी तरह की एक कारवा भी है, बट कारवा इज लाइक एनीथिंग एल्स। दिस वो तो हॉरर एक्स्ट्रा फैंटेसी है, वो फुल फैंटेसी वो है। वो विवेक भाई के डिस्क्रिप्शन के लिए सही है। वो सही गौरव की है। गौरव कैसे एरोटिक चीजें बना रहे हैं, वो कीर्तु हाँ। वाली, वो कीर्तु और वो सविता भाभी वाली फैंटेसी है, तो उनको वहीं पे रखते हैं। विलेज वाज नाइस कि इसमें स्टोरी थी, थोड़ा चेंज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी थी। द होल की आपको एंड में भी जाके सिंपैथी रह जाती है उन लोगों से, कि वो लोग किस तरह से म्यूटेंट होते हैं, सिंपैथी एक बनी रहती है लास्ट तक। एक पूरा लीनियर फ्लो था, एक लॉजिकल एंडिंग के साथ एक हल्की सी ओपनिंग दे रखी थी, जिसमें आखिर में वो सबसे छोटा वाला बचता है। पिल्लई। मतलब इट इज अ कंप्लीट बुक। अगर उन्होंने चाहा तो उसको आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ। इट्स यू आर सेटिस्फाइड। वेब सीरीज इज लाइक, वेब सीरीज शुरू मैंने देखना शुरू किया था, जो पहला था ये स्पेशल फोर्सेस, ये कौन सा बिजनेस मैन आ गया है। पहले तो मेरे ख्याल से उन्होंने वो प्राइवेट कंपनीज ने रखा, कॉमिक्स में द कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, वो स्पेसिफाई करते हैं सरकारी कंपनी है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट वो हटाने के लिए, कंट्रोवर्सी हटाने के लिए उन्होंने प्राइवेट कंपनी डाली। फिर उसकी बैक स्टोरी उस बंदे की डाली, जो पहले एपिसोड में उस बंदे को डाले, मेरे को तो समझ में भी नहीं आया वो क्या रहा है। फिर जब एक्चुअल गांव में जाते हैं भाई, मेरे को अलिफ लैला याद आ गया, अलिफ लैला के वो सुरंग वाले सीन याद आ गए। सेम, मतलब 2023 में सेम अलिफ लैला वाली शूटिंग हुई है। अंधेरा लग नहीं रहा है, अंधेरा मान लो, वही सी सुरंगें जो आर्टिफिशियल देखने में लग रही हैं। एंड प्रोस्थेटिक्स, मतलब एक होता है आपको डर लगे, इन डर नहीं लगा प्रोस्थेटिक्स कहीं। घिन आ रही है। मुझे तो मतलब वैसे हाँ, भी आती। नहीं घिन आने तक तो एक, मतलब घिन भी आने तो घिन लाओ कायदे से यार। वो अच्छा। फोड़े दिखा के उनमें से पस दिखा रहे हो, मतलब कुछ बेटर तो कर सकते थे। एंड प्लस वो जो उस बंदी वाला सीन डाल दिया, वो इंसेस वाला, वो भाई मेरे को जबरदस्ती क्यों डालना। ये जीओटी से कंपेयर करना है, तो जीओटी के लेवल की सीरीज बनाओ तो आदमी बचा भी ले। और फिर एंडिंग तो इन्होंने पूरी तरह से बदल दी। मेरे ख्याल से भाई, अगर वेब सीरीज देखनी है वीराना देख लो, जैस्मिन साथ में फ्री मिलेगी, तो मजा आ जाएगा पुरानी हवेली देखने। ये स्टोरी पढ़नी है तो कॉमिक्स पढ़ लो। तो फिर खत्म कर दे, पॉडकास्ट हो गया ना? ठीक है, चलो खत्म कर अब लो, हो दारू गया। भी हो गई। चलो चलो। अच्छा, मुझे ये बात बताओ दुग्गल साहब, तो आप कौन से वाले धड़े से हो? मतलब जैसे अभी जनरली जब मूवीज बनती हैं, कॉमिक बुक पे या टीवी शो बनते हैं, तो एक धड़ा बोलता है अरे भाई कॉमिक्स का ही हूबहू करो,
कुछ चेंज मत करो, ठीक है। भाई दूसरा बोलता है टेक जो भी है क्रिएटिव लिबर्टी और उसको अडेप्ट ही करो, मतलब जो स्क्रीन पे अच्छा लगे वैसा बनाओ। उसके लिए चाहे आपको स्टोरी चेंज करनी पड़े, चाहे थोड़ा सा कैरेक्टर भी चेंज I करना पड़े। disagree with that. The हम्म। only true adaptation of a book till now is Lord of the Rings. उसके अलावा कोई और रुक true रुक रुक adaptation जाओ नहीं। रुक जाओ रुक जाओ बुक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, कॉमिक बुक्स बोल भाई रहा हूँ पहले कॉमिक्स तो। कॉमिक्स बुक्स कुछ भी ले लो, वही एक मूवी है जिसने करेक्ट एडेप्टेशन किया है। और तुम किसी भी और तुम सीरीज देखो, उन्होंने पूरा टाइम लिया है एंड उन्होंने कोई भी सीन या कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है एंड इट केम आउट एग्जैक्टली जो बुक में, जो ग्राफ बुक को पढ़ते हुए जो आपके दिमाग में फोटो बनती है या जो आंखों से फोटो देखते हो, बिल्कुल सेम आपको वही सीन पे दिख रहा है। नहीं तो आप वो तो पहले वाले धड़े से हो, मतलब कि जैसा कॉमिक्स में आई एम हुआ ए है वैसे ही प्योरिस्ट, दिखाओ। आई एम ए प्योरिस्ट। प्योरिस्ट, हाँ Yeah. तो फिर तो राइटर है ना, आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं राइटर है आएगा। ना, ये नहीं इनका नहीं, मैं अपना तो भाई स्वार्थ है उसमें। दूसरे वाले धड़े से हूँ। मुझे तो लगता है भाई कॉमिक्स बना दी राइटर ने 20 साल पहले, 30 साल पहले या 10 साल पहले, उस टाइम के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है वो इसी बात में बोलो, एक्सपेरिमेंट। वॉचमैन जो मूवी थी, वॉचमैन बुक कॉमिक से कितनी डिफरेंस है, कितनी डिफरेंट है। काफी डिफरेंट है ना, काफी नहीं तो मतलब वो अडेप्ट कर पाया सक्सेसफुली, वही अच्छा था। उन्होंने उसको छोटा किया एक्चुअली, क्योंकि उनके पास अगर उतना बजट होता है, अगर वेब सीरीज बनाते वॉचमैन की और उसी पैटर्न पे बनाते तो एग्जैक्टली फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी हो जाता तुम्हारा। अब बट मुझे वॉचमैन लगता है देखो, मतलब 30 साल पुरानी स्टोरी कैसे करोगे आप फ्रेम बाय फ्रेम ना, आपको कुछ चेंजेस तो करने नहीं, ही लेकिन पड़ेंगे, राइट। वॉचमैन में भी करा तो है उन्होंने, जैसे कि वो काफी चेंज गिरता है करा ना, है, वो हाँ, द हाँ। कॉमेडियन गिरता है ऊपर से नीचे देखो और वो एसेंस सेम मरता है, रहना वो चाहिए, पूरा मतलब एकदम बहुत एसेंस बढ़िया शूट वर्स किया की है उसको। वही ऑज़िमंडियस ने कुछ हरकत करी, उसमें भी वो हरकत करता है। अब वो कैसे करी, कैरेक्टर का उठने बैठने का भाव कैसे है, वो सब तो डिफरेंट होगा ही ना, कॉमिक्स के जैसे नहीं बना सकते। अभी जैसे विलेज का ही आप ले लो ना, अभी इसमें आप बोल रहे हो प्योरिस्ट, तो अगर वो सब कुछ सेम रखते तो आई थिंक कितना 6 एपिसोड का नहीं बनता ना, इनका जो भी है कंटेंट इनका बनता और सिर्फ आई थिंक 1.5 घंटे का। इसीलिए तो कॉमिक्स का कोई क्रेडिट भी नहीं दिया गया ना अमेज़न प्राइम पर। वो अडेप्टेड बाय लिखा हुआ है, दिया है लिखा लिखा है, एक दिया सीन क्या? है बट लास्ट और अच्छा, हाँ बट नहीं उसमें बेस्ड ऑन, ये बेस्ड ऑन लिखा, बट उसमें ये है कि विवेक भाई जैसा आपने बोला ना, गौरव ने बहुत अच्छा काम किया है, तो गौरव को क्रेडिट नहीं मिला है, सिर्फ क्रिएटेड बाय अश्विन, शामिक और तीसरे तो को मैं जानता नहीं कौन है, वो तीसरे बंदे का भी नाम है, उनका नाम ही भूल गया मैं जो क्रेडिट में था। वो तो नहीं है, कौन? नहीं, वो नहीं 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 है। नहीं। ये तो नहीं समझ गए वो कौन। लेकिन एक बात है, उन्होंने पूरा एक एसेंस नहीं चेंज कर दिया कॉमिक्स का। आपको उन ट्रैवर्स के साथ सिंपैथी थी, यू हैड अ लॉजिक कि वो इतने उन्होंने बदला क्यों लिया, यू फेल्ट फॉर देम, जब वो किसी को भी मार रहे थे तो एक वो बुरा, एक लेवल तक बुरा लग रहा था, देन यू हैड सिंपैथाइज फॉर देम। बट वही है ना, बट वही जो पॉलिटिकल रीजन से कुछ भी रहते हैं, राइट, जहाँ पे आपकी क्रिएटिव लिबर्टी छीन लेते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। नहीं, उसमें मैं अग्री करता हूँ अंशुल भाई के साथ कि वो एक अच्छा पॉइंट नहीं, था जिन्होंने हटा दिया। वही मेरी क्यूरियोसिटी थी, इवन जब बुक पहली बार आई थी, मतलब कारवा वाज ओके यार, बहुत ऐसा देखा, बट दैट टर्म सोशल हॉरर वाज लाइक रियली इंट्रिगिंग टू मी कि यार ये एक्चुअली है क्या सोशल हॉरर, राइट। एंड देन व्हेन यू रीड द बुक यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि भाई दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल हॉरर दैट द राइटर इज ट्राइंग टू पुट इन फ्रंट ऑफ। ऐसे नए वर्ड पढ़ते प्रसन्नजीत भाई तो उनके अंदर का शशि थरूर जाग जाता है, ये क्या कौन सा वर्ड है जो मुझे नहीं पता है। और हम लोग इग्नोर मार देते हैं। नहीं बट मतलब ये भी आई थिंक काफी पहले 8-9 years पहले कभी तो भी, ठीक है, मतलब कारवा वाज ओके यार, वो समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहता है, बट दैट कॉन्सेप्ट, राइट, ये तब तुम बात भी नहीं आई थी, राइट। आज बहुत लोग तुम बात से कंपेयर कर सकते हैं इसको, क्योंकि वो जो लाइक ट्री सांस ले रहा है और ये तो वो बहुत तुम बात वाली फीलिंग आ रही है काफी कुछ एक और बात याद आई, उसमें पेड़ों वो जो रंग बिरंगे फूल दिखाते हैं वो कॉमिक्स में नहीं थे ना। नहीं वो पूरा यही है। इन्होंने कुत्ते भी म्यूटेट कर दिए ना इधर, उसमें सिर्फ लोग ही म्यूटेटेड थे, इसमें कुत्ते भी भागते हैं ना उसके पीछे। और उन कुत्तों का फिर क्यों यूज नहीं किया? वो गिराने के लिए बस बना दिया अभी आप, फिर और कितने एपिसोड चाहिए आपको? 6 झेले नहीं गए। नहीं बट इसमें डर भी नहीं लगा और फील, मतलब बस देखने के लिए देख रहे हैं ऐसा लगा। इसमें घिन आई, डर नहीं लगा। मुझे तो घिन ही आती है ऐसी मूवी से जो इवन जो स्टार्टिंग के जो मर्डर्स थे, इट वाज लाइक कि क्या कर रहे हैं इन लोग, ऐसे ही मार दिया करके, राइट। बाबा तो ना टेक्सास में रहते हो, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर देखा हो? सब देख लिया है मैंने, उसके बाद मैं ये सब कैसे देखूंगा? तो विवेक भाई आपकी उसके लिए
विवेक भाई ने सीरीज नहीं देखी ना, तो उसमें बता देते हैं पूरी इसमें नहीं देखी मैंने। पूरी नहीं देखी ना, तो कॉमिक्स में जैसे वो दिखाते हैं ना कि उन पे अत्याचार हो रहे हैं जनजाति वालों पे, जो ट्राइबल वाले लोग हैं, और फिर वो म्यूटेट हो जाते हैं, राइट। तो हाँ। कॉमिक वेब सीरीज में क्या किया है, वो लोग जाके तो नवमलाई बस जाते हैं इसके साथ, शक्तिवेल के साथ, और अच्छा। इसका बाप जो है, इसका बाप और इसकी माँ, ये उधर ही रहते हैं और यही लोग म्यूटेट हो जाते हैं। और बाद अरे में जो म्यूटेटेड बाप है इसका, शक्तिवेल का, वो शक्तिवेल की बेटी को देवी बना माला देता को है, और क्या होता है बेटी के साथ, तो अपनी इट्स पोती काइंड ऑफ, हाँ, अपनी पोती के साथ वो फिर जनरेशन बढ़ा तब तो ये तो प्रॉब्लम है। फ्लॉप और होनी ही दूसरा थी। मुझे अंशुल भाई ये प्रॉब्लमेटिक वो नहीं लगा आपको, ये देवी वेवी का यूज इन्होंने क्या फालतू से रीजन से किया है, मतलब नहीं कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं दिखा, वो बहुत ही बैड लाइट में दिख रहा था, मुझे तो ऐसे लग रहा था वो जो भी दिखा रहे थे, जो उस पे एक पोजेस हो जाती है, राइट, वो औरत, वो हेलुसिनेट कर रहा वो है हेलुसिनेशन है, वो दवाई वो Right. कैसा बंदा नहीं, केमिकल्स का असर है। औरत खुद, जो स्टार्टिंग का सीन है जब गर्दन काटती है, याद है हम्म। कि उसको खून चाहिए करके, तो एक वेरी थिन लाइन है ना, कई लोग जगह ऐसी चीजों को मानते भी हैं, मतलब बट इस इतने एक्सट्रीम में नहीं मानते जितना वेब सीरीज में दिखाया है। अभी देखो, इसका अब उनके ऑप्शन ही नहीं बचा ना उनके पास। देखो नहीं अगर तो वो ट्राइबल वाली fanatic- स्टोरी रखते ना, तो दैट वुड हैव मेड सेंस, बिकॉज़ दैट इज लाइक अ ट्राइबल और Correct. वैसा कल्चर और वो सब, इसमें वो ट्राइब दिखाया नहीं, तो इट्स नॉट मेकिंग सेंस कि वो देवी But अचानक से कहां से आ गई। पूरा नहीं, but पूरा प्रॉब्लम ही वो- वही हुआ है। नहीं, बट वो भी है ना कि गांव का ही एरिया है ना, तो ट्राइबल हो चाहे नॉर्मल लोग हो, वो भी चलो मानते हैं देवी को। दे शो हिम एज वेरी एजुकेटेड, वेरी जमींदार वाली फैमिली, राइट। अरे है तो वो मतलब आराज ही करते हैं ना, कौन सा पढ़ लिख के आगे, बाहर से बेटा एक ही गया ना पढ़ने लिखने, शक्तिवेल, वो तो गांव में ही रहे। और इसको देख के मुझे वो याद आया कि एक तरफ कंतारा टाइप की मूवी बनती है, राइट, जिसमें इसको गुड लाइट में दिखाया जाता है, राइट, इस चीज को लोग रूट करते हैं इस चीज के लिए, और इसमें ऐसा दिखाया है कि कोई देखेगा तो मतलब नॉर्मल इंसान देखेगा तो उसको बैड लाइट में ही दिखेगा, ये सब ज्यादा ही अंधविश्वास टाइप, मतलब ना। यू आर फ्यूलिंग अ मूवमेंट अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग। हाँ, मतलब अभी जो ऑफेंड होते हैं इस पे हो जाएंगे, फिर वो तो ऑफेंड क्यों अच्छा, नहीं होंगे इस पे। तो इस मूवी के अंदर ये दिखाया है क्या, क्योंकि कॉमिक्स में तो ये दिखाया है ना कि ये लोग कोड़ा जनजाति वाले ये लोग इवेंचुअली उसके पास जाते हैं, क्या नाम है आपका, जमींदार, जो नक्सलाइट्स होते हैं उनके पास जाते नहीं, हैं। वो सब नहीं वो दिखाया कुछ है। नहीं है, वो सब skip ऐसा हो वो गया। कुछ नहीं है। यहाँ पे जनजाति है ही नहीं ना, मजदूर है, और वो बेस्ट फ्रेंड है शक्ति का, तो दोनों साथ में मिलके रहते हैं। बेटी की शादी उसी के बेटे से हो रही है, राइट। तो जो शंकर है ना आपका मैकेनिक, सोचो, तो शंकर इज नाउ वो करनाथ या क्या नाम था, राइट, कुरु करके कुछ नाम क्या उसका, करनाथ या को जो है ना, जो इसमें मेन विलेन है, वो इसमें उसका साथी समझ लो वैसे कर दिया है, उसका समझी है, समझी बेसिकली। देयर वाज आल्सो राइट कि जो यम आता है, नाम होता है, हाँ, करनाग जो यम है ना, तो वो जनजाति से जो शिकारी हैं वो भी इनहेरिट करा है ना, तो वो कॉमिक्स में समझ में आता है म्यूटेंट्स के बारे में। तो इन्होंने कॉमिक्स की क्रेडिट नहीं देना चाहिए था ना। अरे मतलब इतना भी चेंज नहीं किया, ऐसे क्या याली का यही तो सपना था, और आप वो सपना ही चूर कर रहे हो। चलो ये तो आपको मतलब एक तो बैड पॉइंट हमने गिना दिया कि ये किसी को भी पसंद नहीं आया हम में से शायद, कि उन्होंने वो जनजाति वाला एंगल ही हटा दिया और उसकी पूरी शक्तिवेल की फैमिली को ही पूरा विलेन दिखा दिया। बट जैसे मेरे को वो अच्छा लगा कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक बैक स्टोरी फॉर द फैक्ट्री, दैट वाज आल्सो नॉट वेरी वेल निटेड, मतलब जो वो कि वो अपने बेटे की अपाहिजपंती के लिए फैक्ट्री लगाकर वहां बायो मतलब वो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स, राइट। दैट वाज लाइक कि इट डजंट मेक सेंस। और उसके बाद वो वहां पे भी इंजेक्शन लेके म्यूटेट हो रहा है। इससे बेटर कॉमिक्स में था इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री या कुछ ऐसे दिखा दिया था। पॉल्यूशन से या पॉल्यूशन से कभी म्यूटेट नहीं होते कहीं पे भी। नो दैट इज फाइन, राइट, कि वो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, राइट, किसी चीज के लिए इंडिया के परिवेश में। वेल एग्जीक्यूटेड हो सकता था, बट आप सोचो कि वो ऐसे कांसेप्ट बोल रहा हूँ मैं ना, सिंगापुर से मतलब अपना हेलीकॉप्टर लाके बीच पे लैंड कर रहे हैं, राइट, हमारे कोस्ट गार्ड और कहाँ गए, मर्सनरीज आ रहे, राइट, वो ये। और वो कंप्लीटली जो ये वाला एंगल था ना, लाइक उसके अपाहिजपने के लिए जो पूरी फैक्ट्री लगाई है, दैट वाजंट मेकिंग सेंस, क्योंकि वो खुद ही अपना मतलब उसको फंड्स कहाँ से,
रिसर्च साइंटिस्ट खुद ही पैसा नहीं नहीं, लगा के मैं खुद ही कर आपको रहा है। उसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा इन्होंने मोटिव दिया तो नहीं नहीं, वो वो वेल अच्छा लगा एग्जीक्यूटेड कहानी, हाँ इसीलिए वैसे लास्ट बोल रहा एपिसोड वाज लाइक कि इंटरेस्टिंग फॉर मी कि मतलब हूँ। आई कैन नाउ सी, अगर नया एपिसोड नया आएगा ना सीजन 2, तो आई विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या है। हम्म। अब बट यहाँ पर उसने मेरे को वो कॉन्सेप्ट है, वो जो हेयर पिन वाला था ना, वो उन्होंने सेम रखा कॉमिक से, वो बड़ा टचिंग सा था। मतलब अभी जो ये विलेज वाली बुक है ना, इसमें इन्होंने कैरेक्टर सारे दिए हुए हैं, हर म्यूटेंट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अंधक जो अंधा रहता है और वो जानवर जैसे जाता है, राइट। पिल्लई का भी दिया हुआ है कि, और हर एक के पीछे कुछ साइंटिफिक टर्म भी लगा रखा है। हाँ, यही वाला पेज, राइट, कि इसको ये बीमारी हो चुकी है, उसको वो सबको बीमारी हो बीमारी चुकी दी है। हुई है। और इसमें वो एक और चीज भी है कि वो लोगों को मार के उनका स्किन लगा के घूमते हैं अपनी कॉमिक्स में, ठीक है। यहाँ पे कभी म्यूटेंट बहुत फास्ट है, कभी म्यूटेंट कुछ भी है, ठीक है। देर वाज लाइक कि या तो हम सर्च के बाद सब कुछ क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं वरना लेकिन दैट्स होता है कि कई जगह पे ना प्लॉट होल्स लगे, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि घर जो छोड़ के आ जाना ना, 2 घंटे तक 3 घंटे तक तुम घूम रहे हो, फिर तुम वहां जा रहे हो, फिर वहां से वापस आ रहे हो, वो क्या तुम्हें कहाँ एक्सप्लेन करने कुछ की जरूरत। आगे पीछे बताओ तो कौन कहाँ से कहाँ वापस आ रहा है। अरे शराब की दुकान पे जाता है, बार पे, राइट, शंकर वो अपना गौतम या सुब्रमण्य पीटर का के जो बारे भी में। है, हाँ राइट। तो बुक में आपको कभी वो सिचुएशन नहीं कवर करी है कि भाई कैसे छोड़ा है, बस छोड़ के आ गया है, राइट। क्योंकि लॉजिकली वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि ये हाउ दिस कैन हैपन, कि आप 3 घंटे तक चलते जाओगे जस्ट टू फाइंड समबडी, और अपने बेटी और बीवी को ऐसे एक एक या तो लल्लू से वापस कुत्ते आ के गए। बहाने छोड़ा होगे जो हाँ क्लाइमेक्स में कुत्ते आएगा के। दौड़ते हुए, बिल्कुल। एंडिंग में उस कुत्ते को कुछ नहीं हुआ। या नहीं बट राइट, वो चिल मार रहा था। कुत्ते के पीछे तो माँ भागी थी ना, बाप तो पहले ही चला गया था तीनों को छोड़ के। हाँ, पर कुत्ता चिल मार रहे हर जगह, गायब हो हाँ गए एक जगह पे, और एंडिंग पाया सीन में, जैसे बड़ा इमोशनल सीन लगेगा कि यार कुत्ता मिल रहा है, सब बड़े खुश हो रहे हैं। इसमें ये मेन चीज बताओ भूल गए, कि इसमें वो उसकी लोग बेटी धूप जो होता है, उसकी बेटी को भी तो म्यूटेंट हो जाता है ना। हाँ हाँ, लास्ट सब में वोल्वरिन बन गए, करते ऑटोमेटिक हैं। हीलिंग। इस पे वो बताओ लेकिन कि ये कॉमिक्स में धूप, तो एकदम, हाँ बोलो। नहीं ये कॉमिक्स में ये कॉमिक्स म्यूटेंट हीलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। नहीं है। नहीं था हीलिंग उसमें। नहीं, ये धूप वाला पूछ रहा हूँ। पहले तो वैम्पायर जैसा बना दिया था, वो कॉमिक्स में है क्या? मुझे नहीं याद नहीं। नहीं, वो कॉमिक्स धूप में पूरी नहीं रात आता में हुई है और कहीं पे मेंशन नहीं है। है ना, दिन का सीन ही नहीं है इसमें। वो दिन में बाहर निकलता है तो जलने लगता है, ये याद है? एक्चुअली जो उसका ओरिजिनल स्क्रिप्ट था ना शामिक का गांव में, वो वैम्पायर कारवा वाला। वैम्पायर वाला था, और वो एसजी ने रिजेक्ट मारा था, ठीक है। तो उसने उसको और इम्प्रूव करके ये वाली स्टोरी सोशल हॉरर करी थी, राइट। ये भाई साहब को दोनों मिल गए होंगे। पता नहीं अभी वो और दोनों नहीं को मिले जोड़ होंगे, लिया वैसे उसने। तो ऐसे ही डाल दिया होगा। मे बी वो इसलिए कि दिन में हॉरर ना हो सके, रात को ये हॉरर दिन में क्यों नहीं निकल रहे, लोग अब पूछेंगे कारवा बाहर। अमेजन प्राइम पे तो नहीं आएगी ना, वो तो उस पे आएगी, उल्लू पे। क्यों, अमेजन प्राइम पे भी आएगी, क्या पता। उल्लू पे आ जाएगी। सीक्रेट ऑल्ट बालाजी पे नहीं आ सकती? हाँ बट मुझे नया कुछ गूज़बम्प्स कहीं नहीं आए, टू बी वेरी फ्रैंक। इट वाज जस्ट लाइक एक जॉब की तरह देख रहा था मैं कि खत्म करनी है देखो पॉडकास्ट के लिए। इंडियन हॉरर अच्छे बने, एक अमेजन पे आया था, नेटफ्लिक्स पे आया था, वो बुलबुल गोल आया था, गोल करके आई थी सीरीज, नहीं पता मुझे। नेटफ्लिक्स गोल पे आई गोल, थी। हाँ गोल गोल गोल, गोल वो उसमें आई गोल थी, नेटफ्लिक्स में आई थी। और एक अच्छा और सीरीज आई गोल। थी जिसमें ये ब्रिटिश आर्मी वाला दिखाया था, जो ब्रिटिश आर्मी ज़ॉम्बी बन जाता है, वो एक और सीरीज आई थी। ये हिंदी वाली की इंग्लिश हिंदी वाली हिंदी बोल रहे हो? ये हिंदी आई थी, जिसमें कोई तो छत्तीसगढ़ के किसी गांव में कोई ब्रिटिश आर्मी पूरा दब जाती है, एंड दे टर्न इनटू ये तो ज़ॉम्बी। गूल की कहानी कह रहे हो आप? तो एक दूसरी भी तो आई थी जिसमें वो आत्मा कोई जेल में जाती है। ये नहीं पता मुझे, बुलबुल अच्छी लगी थी। हाँ वो अगर आप अब ये ब्रिटिश वाली जो सीरीज आई थी उसकी क्वालिटी देखो, मेरे को स्टोरी से कॉमिक्स बनी कोई, लेकिन जो सीरीज का जो एग्जीक्यूशन है ना यार, इतना पैसा लगा रहे हो, थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं ना। आज के जमाने में आर्या जैसा एक्टर ले रहे हो तो तुम अमेजन प्राइम है, सो यू कुड डू समथिंग कुछ मच कुछ बेटर। वाव फैक्टर लगा आपको आर्या हाँ, का? नहीं टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं, सिर्फ मैं एडमिन तो मुझे वही बोला पूछने है। वाला था फालतू कि में जो उसमें क्या क्या। आखिरी एपिसोड में जो स्टंट मार रहा है ना, हंसी आ रही है कि साले तू अभी तक 5 एपिसोड तक ये सब स्टंट क्यों नहीं कर रहा था, अगर तुझे पहले से ही डॉक्टर है आता वो, था। बट डॉक्टर है वो एक्चुअली, तो क्या ही करेगा।
कुछ रैंडम, मतलब वो जो क्या, जैसे कि भाई मैंने पिक्चर कर ली, मुझे थोड़ा स्टंट दिखा के हीरो बनती करनी है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। वो नहीं, मतलब कॉमिक्स इम्पैक्ट में तो नहीं था। मतलब उसका कैरेक्टर जस्टिफाई करा हुआ है ना, वो जा करके वो कर्नाकर को मारने की कोशिश करता है, तो कहता है कि नहीं मैं इसको नहीं मार सकता, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं लोगों की जान बचाता हूँ, किसी की जान नहीं लेता। और उसको उसमें बचाने का उसने भी ये था हाँ ना कि मतलब देवी बनाने में हेल्प करेगा ताकि कोई भी देवी वेस्ट नहीं जाए। दैट वेस्ट वाज नहीं द जाए। रीजन इन द कॉमिक्स, राइट? अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, एक लड़की लेटी होती है जिसको उठा के लेके जाते हैं, वो कोई कौन काम रहती नहीं है है? उसका, जस्ट वो भी लड़की बस ऐसी थी ना? ट्रेलर में डालने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि कुछ है इस किताब में। नहीं नहीं, ना मतलब किताब मुझे नहीं, ऐसा लगा वेब सीरीज। कि इसको भी ये देवी बनाने के लिए ले जा रहे हैं, बट वो गायब भी हो जाती है उसके बाद, नहीं? हाँ, एक उसको नहीं दिखाते लेडी फिर। रहती, वो नहीं दिखाते हैं, हाँ। प्रक्रिया भंग हो गई या कुछ, राइट? तो अपवित्र हो जाती, जाओ तुम मजे करो। अच्छा, छोड़ दिया उसको। छोड़ो नहीं। यू नेवर नो बिहाइंड द हाँ, सीन्स। दिखाया नहीं उसको, हाँ। वो सीजन 3 के लिए बचा के रखे हैं उसको। 2, अच्छा 3 सीधा। बाबा है। ये नहीं, क्योंकि इसमें ना ये जो हीलिंग फैक्टर जो डाला ना यम पे, वो ना बहुत चाइल्डिश लगा, मतलब दैट वाज, इसके लिए नहीं था ये कि वोल्वरिन ही क्यों? बना रहे हो तुम क्यों नहीं यहाँ अरे पर। हीलिंग फैक्टर, आप वुल्वरिन पे क्यों जा रहे हैं? बहुत सारे सुपर हीरोज के पास है। अरे लेकिन यार जानते हो कॉमिक्स में जो यम को मारा है ना, वो जो मेरा मुंडी सिगार उड़ते हो पीना जाती है, है। नहीं वो जो सिगार पीना, दैट वाज, सिगार पे ना, अगर उसको पिक्चराइज कर लास्ट में देते ना तो वाव सीन हाँ होता, वाव सीन होता वो। यस वही होता है ना, इसलिए मैं जैसे विवेक भाई से भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था अपने वॉइस कॉल पे कि कॉमिक्स अगर मूवी के हिसाब से लिखी है, सिनेमैटिक शॉट आपने डाला है, बट डायरेक्टर ने उठाया नहीं उधर से। वही है। तो नहीं महान डायरेक्टर की काबिलियत हो गई, मतलब पका नहीं, पकाया आपको मिल रहा था, वाव शॉट आपने डाला ही नहीं उसे। अब वो नहीं बजट कॉमिक्स में, वजट लेकिन ये पूरा रीजन भी दिया है ना कि वो शिकारी होते हैं जनजाति वाले, तो दैट्स व्हाई दे कैन किल विदाउट रिमोर्स, राइट? यहाँ पे बस म्यूटेशन की वजह से बस शुरू हो गए। और सुनामी वो का काफी अच्छी तरीके से सारा डाला हुआ था उन्होंने, राइट? जो बुक्स है वो यहाँ पे उठाया, बट उसको थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब बट वही है कि इसमें हम्म। वेब सीरीज में उसकी मॉम ही बचती है ना, सिर्फ एक भी फीमेल नहीं रहती जो अंदर घुसे रहते हैं। बट वो स्टोरी में बोलता है कि हम जैसे कॉमिक्स में है कि हमारी स्त्रियों की बच्चे पैदा करने की वो खत्म हो गई थी म्यूटेशन के हाँ, कारण। इनफर्टाइल हो जाते हैं, बट वो नहीं इसमें डाला एक यहाँ ही पे। रहती है लेडी, वो जो देवी वाली देवी। रहती है। उसके अलावा कोई लेडी ही नहीं रहती उनके ट्राइब में, अगर देखोगे तो आप, मतलब जो भी सीरीज में दिखाया है। नहीं, पर उसमें वही जो कॉमिक्स में वही लेडी बोलती है कि इसको देवी बनाओ, राइट? और खुद ही अपनी जान देती है बस से टकरा कर, राइट? सो ऑल दैट मेक सेंस। यहाँ पे वो अपना दौड़ नाच रही है बैठ के और फिर बोल रही है कि हेलुसिनेशन हो रहा है, तो वहां पे वो इम्पैक्ट पूरा चला जाता है, राइट? अगर वो जो भी लाना चाहते हैं कि मतलब नॉर्मल उसमें ना मैं उससे पहला देख लेता, किस तरह झेल लेता। जनरली क्या, तो पायलट एपिसोड से आप डिसाइड करते हो कि वेब सीरीज को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। यहाँ फर्स्ट एपिसोड में मुझे तो वो इम्पैक्ट नहीं आया नहीं, कि भाई मैं ये करूँ, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ग्राफिक नॉवल बेस्ड है और पॉडकास्ट करना है, तो और देख हमें मालूम था आगे क्या होने वाला है, तो हम वी वर इंटरेस्टेड। अच्छा, हाँ। तो फिर ऐसे सोच के बताओ, अगर आप एज अ फ्रेश व्यूअर देख रहे हो तो कैसा लगेगा? मतलब अभी तो कॉमिक्स के हिसाब से आपको एक्सपेक्टेशंस आ गई थी। मुझे तो लगता है अगर एज अ नॉर्मल व्यूअर, फ्रेश व्यूअर देखोगे, जैसे हमारे एडमिन ने भी बोला है, प्री कंसीव नोशन एडमिन छोड़ ना दो, ना वो सिर्फ लेके लिख के देखोगे। भाग जाते हैं, भाई यहाँ पे आके वीडियो में बात करने के लिए नहीं आते। मैंने एक बट दो लोगों से बात की थी, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड देखा, उनको कुछ मजा नहीं आया, तो मैंने बोला भाई दूसरा तीसरा एपिसोड देख लो, कहानी तब बढ़ती है। दे वेंट बैक एंड कि फर्स्ट एपिसोड देखे कोई आगे नहीं बढ़ना चाहेगा, जैसे जीत भाई ने कहा। सेकंड थर्ड एपिसोड के बाद हाँ ओके था, मतलब आज के जमाने व्हेन यू आर एक्सपोज टू बेटर सीजीआई, राइट? वो अलिफ लैला वाली गुफाएं और वो सब मजा नहीं स्क्रीन प्ले वाज नॉट अप टू मार्क, हम्म। राइट? आप डेक्स्टर देख लो, ठीक है? आप जब पहले पायलट देखते हो, राइट, यू गेट इंट्रिग्ड ऑन टू दैट कि भाई यार आगे आप कंटिन्यू कर। कंपैरिजन भी तो खतरनाक कर, एक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिया था, एक डेक्स्टर लिया था। ये बोल रहे हम लोग पहली बार वेब सीरीज बना रहे यार कॉमिक्स क्यों के क्यों ऊपर। हम अंडरमाइन करें इंडियन कॉमिक्स पे बेस्ड चीजों जब वो पे, राइट? जीओटी से इंस्पायर हो सकते हैं, तो आगे से भी इंस्पायर हो सकते हैं। नहीं, बट हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब नॉर्मल, मैं तो जनरली देखता नहीं हूँ हॉरर स्लैशर, बट मैंने पहला एपिसोड देखा तो मुझे ठीक ठाक लगा कि चलो, कॉमिक्स भी पढ़ी थी तो लगा हाँ चलो इन्होंने वो किया है, क्या बोलते हैं, यार एक्सप्लोर किया है थोड़ा।
अमित भाई मुझे ना पहले दिक्कत क्या हुई कि जब ना वो बस जा रही होती है, जो हस्बैंड होता है ना वो एक फ्लैशबैक करता है कि बच्चा रहता एक है वो जो। अमीर आदमी बच्चे को धक्का मार रहा है, हाँ। तो मुझे ना वहीं से डाउट आने लगी ये क्या हो रहा है, राइट। और फिर तब तक तीसरे एपिसोड में जब जाके पता चला कि ये दोनों साथ में चले गए और बाप को छोड़ गए, तब वो रिलेट करने लगा कि यार ये इन्होंने चेंज कर दिया पूरा, कि भाई जो नीची जाति और ऊंची जाति के जो अच्छे लोग हैं सब चले गए, बुरे लोग यहाँ रह के और बुरे वही बन गए। ना, वही तो आप कॉमिक्स को ध्यान में रख के देख रहे थे ना, इसीलिए हाँ। आपको स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था। हाँ, बट पहले एपिसोड में उन्होंने वही सीन डाले ना, वो मुंडी से भाला निकल जाता है, एक हाथ कट जाता है, वो थोड़ा दिखाने के लिए कि अरे हम ये तो बस इंट्रो है, और लास्ट तक शायद वैसे सीन फिर है नहीं, और ज्यादा बीच बीच में नहीं। एक दो सीन है शायद वैसे। फिर भी ना वो somehow that did not create any impact, maybe background score or something, it didn't had that impact कि एक तो वो वो जो एक उसकी वजह से ना वो जो डार्कनेस था ना, वो अजीब सा डार्कनेस, इज नॉट नेचुरल डार्कनेस, तो वो मजा नहीं आ रहा देखने में भी। मुझे तो कुछ कुछ सीन तो बिल्कुल ही अंधेरे दिख रहे थे, मतलब डीसी दिख ही नहीं यूनिवर्स रहे में था, थे। बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था क्या चल रहा है। कुछ वो ये ना लाइट में शूट किया है, फिर डार्क करने के चक्कर में ना वो नहीं कर पाए ठीक से। विवेक भाई आप भी बोल लो, कभी तक वो इरोटिक सीन्स पे सोच रहे अरे हो। विवेक भाई बोले गैराज जाके अभी मैं अपना चेनसॉ निकाल के लाता हूँ। अच्छा, किसी ने वो देखी है क्या, हिल्स हैव आइज 2 करके एक है, हिल्स हैव आइज 2? नहीं मतलब syllabus, सबकी out of कहानी बस syllabus, पढ़ी है, मैंने देखने out of के लिए नहीं syllabus गया हूँ। question। सब इंग्लिश कहानी मूवी ऐसी है। तो वो देख लो, उसमें भी ऐसे ही है, और मुझे बहुत घिन आई थी देखते हुए। उसमें बस ये, उसमें वो वाला एंगल है जो इसमें आप बोल रहे हो ना, ये कहाँ से घुसेड़ा है, वो स्पेशल फोर्स वाला, मर्सिनरी वाला। अच्छा तो उसमें आई नहीं थिंक कुछ ये विलेज का ना अश्विन कलमने ने भी रिव्यू दिया है, उसमें उसने पूरा बोला है कि ये सारी की सारी किताबों का जस्ट अडेप्टेशन है किताब, राइट। बट देन द सेम थिंग कि बुक फेथफुल अडेप्शन है, फिर उसका फेथफुल अडेप्शन वेब सीरीज है। नहीं, तो वेब सीरीज ने सीधा उधर से ही सीन पिक कर लिया ना, फिर जो मेन बुक का सोर्स था वो क्यों तुम्हारी बुक से फिर वो करे, क्यों लेगा Cinematic नहीं, shot है जो वेब सीरीज से ही उठा लो जहाँ से आया है। मूवी से ही उठा लिया उन्होंने, इसीलिए बेस्ड ऑन बेटर एडेप्टेड से। तो मतलब इन लोग का ये मन है क्या कि पार्ट 2 नहीं निकालेंगे किताब का, सीधा हाँ, वेब फंड सीरीज चाहिए तो पे निकाल फोकस देंगे। करेंगे? नहीं नहीं, निकालना हाँ, तो निकाल देते हैं। इससे याद आया मुझे, ये एक प्रॉब्लम हो ये भी सकता है ना। लगती है कि जब आपकी एक ही बुक आई हो और आप उस पे वेब सीरीज बनाएं, या तो हो कोई एस्टैब्लिश कैरेक्टर जिसकी हिस्ट्री हो 30 साल की, उसके ऊपर कोई वेब सीरीज आए तो बात भी बने। हाँ आपकी सिर्फ एक एग्जैक्टली, बुक मेरे को आई है, लगता आप नहीं कहाँ है जा कि रहे हो, कहाँ जा रहे हो 30 साल से आप कहाँ जा रहे हो एक Don't go एक there. ऐसे क्रिएटिव Don't के go बारे there. में जिनका Don't go अभी ही there. जन्मदिन हुआ है शायद 2 दिन पहले। मैं Don't 35 go साल there. की बात कर रहा हूँ, Don't go there. मैं कहीं नहीं, मैं इधर ही हूँ भाई, कहीं वो नहीं जा वहीं रहा मैं। जाएंगे ना, इनका आपको पता है ना लॉयल्टी कहाँ पर है इनकी, छोले भटूरों से। छोले भटूरे के साथ और कुछ सूझता ही नहीं इनको। संजय गुप्ता जी, हम्म, हमारे सबके प्यारे संजय गुप्ता जी, यार वो क्या करें वहाँ जिन्होंने पे कांटे डायरेक्ट किए। क्या ये उनकी उन्होंने हाँ, नहीं अरे This कैसी one, बात कर रहे हो this one was better than Abhishek की मैं- कहानी। अभिषेक की मैं कहता हूँ कि संजय गुप्ता जी की वजह से ही आप लोगों को वेब सीरीज देखने को मिल रही है। अगर वो गांव पे कॉमिक्स बना देते, कोई नहीं पढ़ता। हाँ देखा ये जो ना, मैं आप जब ना इस तरीके के फैन निकलते हो ना, मुझे मेरी वाइफ याद आती है कि वो शाहरुख खान की ऐसी ही फैन है। पहले में केकेआर लास्ट में थी आईपीएल के, बट शी वाज पॉजिटिव, और अगले में केकेआर चैंपियन बनी तो मुझे वापस बोली टेक दैट। तो जैसे ये कहीं से भी एसजी को तो ले ही आते। देखो अभी जब अल्फा पे बनेंगे ना मूवीज, तब तुम लोगों को समझेगा। वो उनका ना वो फ्लैशबैक कर दो तो जो कमेंट मारा है बासी खाना वाला, ठीक है, करे कचरा या कुछ तो ऐसा कहा है ना अल्फा के बारे में, जरा डालो तो मैंने फिर नहीं पता बोला, चले। शर्मा जी ने बोला है वो कि बासा माल पकड़ा रहे हैं, तो मैंने बोला बासा तो हर कोई पकड़ा रहा है, कॉमिक्स क्योंकि बनने में टाइम लगता है, इसको आप बट एनीवेज बैक टू विलेज। We have given 50 minutes to village. हाँ नहीं, आपने, आपकी वजह से मैंने पहले 3 घंटे वो वेब सीरीज पे तो देखी है। देखे किए ना, तो बाकियों के लिए भी डाल के जाएंगे। हाँ, ये आप इसके जिम्मेदार हो। तो अभी लास्ट में फिर उस पे बात कर लेते हैं, वो जो उन्होंने कैसे सेटअप किया है सीजन 2 बेसिकली। तो वो मतलब सी वर्ड यूज करना है मुझे, मैं बोलता नहीं, कि पागल आदमी जब मिल गया है, सब कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, फालतू का इंजेक्शन ले लिया कि मेरे पैर ठीक हो जाएंगे। नहीं एक और चीज क्वेश्चन है, स्पेशल फोर्सेस जाती है, ये जाते हैं, साले मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर वो भाई साहब हेलीकॉप्टर से आते हैं 4 लोगों के साथ।
और जाते हैं वो सब कुछ बटोर ले आते हैं। बटोर के लिए आते हैं। तो सही उसके है बाद ना। सुनो आपकी बीवी बच्चे फंसे हुए हैं, आप लेके आते हो, बेटी को छोड़ देते हो कि जय तुम चिल मारो, मेरे को यहाँ पे ज्ञान लेना है, ठीक है। मतलब एज ए पेरेंट मेरे को वो समझ ही नहीं रहा है कि वो बेटी जाके वहां पे खेल रही है टेस्ट ट्यूब्स के साथ। हाउ कैन दैट इवन पॉसिबल? ठीक मेरे है, दिमाग में सवाल आया कि आपसे पूछूंगा कि आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। मेरे को आप अपनी बहुत बेटी गाली मारने की इच्छा थी उस समय कि तुम बेटा, तुम बीवी तो वैसे भी कुछ नहीं कर रही, ठीक है, वो बेटी को वो छोड़ दिया, वो आराम से वहां खेल रही है, अपने आप को एंजॉय करके आ रही है, ठीक है। आफ्टर यू हैव बीन थ्रू दिस काइंड ऑफ हेलिश एक्सपीरियंस, हाउ इज दैट गोदी पॉसिबल? से उतारना ही नहीं चाहिए था उसको। हाँ यार, कैसे? वो शायद देख रहा होगा ना बेटी को कि मैं तो डॉक्टर हूँ, ये कहीं लैब असिस्टेंट ही बन जाए। हाँ, ये वही होता है। रिलेशनशिप, ये आप बोलो। हाँ। नहीं, बट दैट वाज लाइक रियली, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया था उस समय इंस्टेंटली, ठीक है, कि ये कैसे आप कर सकते हो, इट इज लाइक रियली बेवकूफाना चीज दिखाई है, कुछ और ही बट दिखा देते ठीक किसी है का ना, टाइम। पावर मिल गई ना बेटी को, सही है, फ्री की पावर मिल गई बेटी को उसकी। यार मतलब बात ये ना, सी मतलब मीन्स टू एन एंड टाइप का कर दिया है ना विथ लूपहोल्स। वो स्क्रीन प्ले वाज नॉट अप टू मार्क, सॉरी टू से, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आज के जमाने में, और इंडियंस आर वेरी क्रिएटिव यार, अगर आप आज मतलब रेलवे मैन या ये किताब ये देखो जो वेब सीरीज दी हुई है, पहले एपिसोड से ना एक्चुअली गूजबम्स आ रहे हैं। मैं भोपाल का मतलब जबलपुर का रहने वाला हूँ ना, तो मेरे को बहुत फील हो रहा है कि ये क्या है, राइट, कैसे लोग वहां जिए होंगे और एटसेट्रा करके। और यहाँ हम कॉमिक्स को देख रहे हैं, ठीक है, आप फैंटेसी को लेके आ रहे हो, बट कंप्लीटली डिराइड कर दिया यार, मतलब दैट वाज कि ठीक है, आप जितना भी मार्केट कर लो, मार्केटिंग इज द नेम ऑफ द गेम, बट फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ हार्ट्स इट यू फील वांटेड, एंड देन मतलब ऐसा लगता है कि अनजस्टिस हुआ है। मतलब मेरे को, और प्राइम पे आया यार, मैंने 3 घंटे इन्वेस्ट किए, तो शायद मुझे लग रहा है ठीक ठाक ही है, बट ठीक है, आप लोगों को इतना, मतलब 6 घंटे मैं भी मैंने कह भी रहा हूँ डाले। इतनी मतलब एक्सेप्शनल नहीं है, बट मुझे It's लगता है not कि गुड bad. एफर्ट, आप It's गुड not आप bad, यंग but हो it's ना, not good. मतलब आप हमसे 10 साल कम दुखी हो गए, राइट? और मैं दिल पे लेता भी नहीं ना चीजें ज्यादा आप We have लोगों के seen जैसे। more word than you. हाँ, बट मैं ज्यादा विरक्त हूँ थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों से। Have you seen Alif Laila? हाँ, देखा है ना, हातिम ऑलिव ताई? लैला, हातिम ताई तो यार रिपीट आता कौन था नहीं स्टार देखा होगा, उत्सव पे। अरे हाँ, जितेंद्र वाली? जितेंद्र वाली। जितेंद्र वाली वाली आई जिसमें थिंक ओ डी1 पे आई होगी। हाँ, जितेंद्र क्या वाली पता में एक ही सीन मेरे को बहुत ही क्रिंज लगा था, जिसमें वो कि उस दाढ़ी औरत बात। की दाढ़ी आ गई थी मतलब क्या अब देख लिया अब यार। तुमसे पूछता हूँ, उसका जो सेटअप था, उसमें जो क्वालिटी ऑफ सीजीआई था, विलेज 2023 में है, फार बेटर। इतना जितेंद्र रॉक्स, उस क्या जमाने के मस्त हिसाब से मूवी थी। ज्यादा डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। माय ओनली सेम ही है कंप्लेन इज सीजीआई, माय ओनली कंप्लेन। स्क्रीन प्ले अगर ये CGI। कॉमिक्स वाले स्क्रीन प्ले लगते और सीजीआई बेटर होता, इट वुड हैव बीन अ गुड सीरीज। नहीं देखो, ऑनेस्टली उसमें जितने भी जंप स्केयर्स और जो भी ज़ॉम्बी वगैरह के सीन्स थे ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो कि डिस्कार्डेड हॉलीवुड के जो कुछ सीन्स होते हैं ना, जो कि डायरेक्टर्स को पसंद नहीं आते, मतलब काटो हटाओ, वो ये इसने बटोर लिए होंगे, बोले कि ये मेरे विलेज के लिए काम आ जाएगी। इवेंचुअली हम वही थर्ड वर्ल्ड वाली कंट्री वाली फीलिंग ही ले रहे हैं, राइट? डिस्कार्डेड माल पकड़ के दिखा रहे हैं और खुश इससे अच्छा डिस्कार्डेड जंप माल सीन तो पकड़ वीराना करके में भाई, होते थे। वीराना में होते थे भाई। हाँ, मतलब वो ताड़ी ताड़ी याड़ी याड़ी पता नहीं क्या बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ना। म्यूजिक अच्छा लगा मुझे, लेकिन वो नहीं वो सिर्फ वही एक चीज याद है, वो वही एक चीज याद है, बट जो जंप स्केयर वाले टाइम में ना वो नहीं आ रहा है फीलिंग, वो क्या क्या कर रहे हैं। बट इनका मैंने ना वो प्रमोशनल टीजर देखा था जिसमें मेट्रो में जा रहे थे, तो उसमें जो उनका प्रोस्थेटिक्स है वो अच्छा लग रहा है, और समहाउ वो वेब वो सीरीज में टीजर उतना के खास लिए ही नहीं लग रहा बनाया है। था, वो टीजर तक खींच करके पूरी वेब वो सीरीज लोगों दिखाने तक के लिए रखा था। मेट्रो में, हाँ, अभिषेक बच्चन को भी तो टीजर के लिए अभिषेक बुलाया बच्चन था। को लाके टीजर के रिलीज के लिए ले आया, अभिषेक राइट? बच्चन को बता क्या यार, क्या बकचोदी चल रही है, मतलब तुम स्टार्स को ले आकर के किस लिए खाली ट्रेलर नीलाक्षी से लॉन्च बड़ा हो रहा वाला धोखा किया है ये, कि AI बोल के जो काटा है ना, उसके बाद ये उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक न्यूज़पेपर ने छाप भी दिया क्या? कि अभिषेक बच्चन और राणा डुगुबती स्टारर ये विलेज से आ रहे हैं। आई थिंक शामिक ने बंगाली में शेयर किया, तो जाके देखना, शामिक की वॉल पे है वो, उन्होंने डाला है कि उन्होंने उल्टा उसको क्रिटिसाइज किया, इसने क्या आंसर बंगाली में लिखा है, मैंने ट्रांसलेशन देखा तो लूजली यही समझ में आया
कि किसी ने तो कवर की स्टोरी और उसमें लिख दिया कि अभिषेक बच्चन और राणा डुगबती है, जबकि उनको ट्रेलर लॉन्च के लिए बुलाया था। पर उन्होंने यार पूरा फॉल्स मार्केटिंग रहा है, याली अपना ही खुद ही मतलब ट्रस्ट लूज कर रही है इन सब चीजों से, राइट? मतलब नीलाक्षी का तो यार क्या कहे, इट इज लाइक कि यार 700 रुपए की किताब रखी है यार, कहाँ से? पुरानी इज बुक इट 700 रुपए पुरानी पीडीएफ को प्रिंट करके पकड़ा रहे? किसने ली है? ठीक है, मतलब ठीक है, वो एक बंदे ने ली तडम थी जो और- हमारे आए हैं पिछले गेस्ट, राइट, उनका आर्टवर्क ठीक है, बट कवर के लिए 700 रुपए तुम खर्च करोगे? आई एम इट्स मतलब हम लोगों ने फिगर सब बनाया, बट इतने भी फैन नहीं है कि मतलब कुछ भी किताब ले ले। पहले पीडीएफ पढ़ो, उसके बाद ही कॉमिक्स खरीदो। ये Savage Words। सारे पब्लिशर्स यही ये बेवकूफ आपने बनाते हैं। कंट्रोवर्शियल कमेंट दे दी है। ये हम वही ये controversial Pandora ये नहीं हमारे वचन नहीं है। ये हमारे वचन नहीं हाँ है। वो मेरे वचन है, एकदम नहीं सही नहीं, बात। आपके भी नहीं है, आपके भी नहीं है, मेरे- इसके ओरिजिन मेरे- कहीं और से आया है, हाँ, आपके परिवार से ही है मतलब, बट वो पहले ऐड आती थी ना, घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल पहले इस्तेमाल करिए, करें। फिर विश्वास करिए। तो ये नीलाक्षी और ये विलेज वाले कांड नहीं होंगे। ये विलेज यार किताब सही है, किताब ठीक है, किताब और मतलब देखो यार, इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। यहाँ पर वेस्ट में क्या होता है, अगर इंडियन जनता को नहीं पता है, कि यहाँ पे फ्री कॉमिक बुक डे होता है। उसके 4 पन्ने आपको फ्री में, फ्री कॉमिक बुक डे में, मतलब बैटमैन के, सुपरमैन के, और जो भी हैं डीसी के जितने भी हीरोज हैं, उन सब की कहानी आपको पकड़ा देंगी। मार्वल वाले भी वही करते हैं। अगर आपको पसंद आई तो आप जाकर के खरीद लो। तो आप कम से कम इतना ही कर दो ना, पूरी की पूरी पीडीएफ अगर नहीं देते हो तो कुछ 3-4 पन्ने ही दिखा दो किसी भी नए किताब नहीं, के। वो यार मतलब वो तो आप interest किंडल पे बनेगा, जाओगे तो आपको अपने- सैंपल मिल ही रहा है ना। सिन्हा जी अगर- डालते नहीं अपने लेकिन पेज पे? किंडल पे सारे नहीं आते ना। अब कैसे चहल पहल, गंगा और ये सब आ गए होंगे आप अल्फा के। इतना Kindle आपको गिफ्ट देते हैं, बर्थडे आ रहे हैं ना इनका, फेब्रुवरी का याद डिसाइड हो गया, राइट? अपना जनवरी या फरवरी? हाँ, जनवरी 26 पे, राइट? बस, और कुछ कोई डिस्कशन नहीं, कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, आज ही हो गया है, राइट? सब में, हर लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी दोनों, कल साहब, साइंड कॉपी। आप तब से मुझे प्रणाम कर रहे हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मत भेजना मुझे। हेडलाइंस नहीं होंगी, चाहिए मुझे। टेक्सास में हुई चहल पहल, है ना? चेंसॉ मैसेकर होगा वो। बाबा रखेगा चहल पहल, चेनसॉ निकालेगा और चहल पहल पे चलाएगा। अच्छा फिर भाई उसके लोग, बाद हाँ बताओ एक फिर घंटा- अभी, भाई एक घंटा घंटे हो के गया। ऊपर नहीं एक घंटा हो गया। एक घंटा नहीं एक्सीड करना। तो और कुछ आप लोगों के पास एक घंटा। पॉइंट्स है द विलेज के ऊपर तो बोल दो। 45 सेकेंड से बोल लो जिसको कहना है। भाई मेरे को तो जितने पॉइंट्स थे ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल करके मैं खामोश हो गया। किताब पढ़ो, सीरीज मत देखो। डन। मैं कह रहा हूँ किताब भी मत ही पढ़ो, सीरीज देखनी है तो किताब बिल्कुल ही मत पढ़ो, सीरीज देख लो, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट हो जाएगा, विजुअल ट्रीट है। कॉमिक्स अगर आर्ट पसंद है गौरव श्रीवास्तव का तो पढ़ो, बाकी स्टोरी और वो तो एवरेज ही है उसकी भी। नहीं यार, पर फॉर आरसी फैंस इट्स अ गुड बुक, मतलब ऐसे मत जज करो प्लीज। भाई लोग गालियां मारेंगे। 10 सेकंड, 1 घंटा नहीं होना है। सब्जेक्ट टू पर्सनल ठीक है, guys. ओपिनियंस। मुझे और ये लग रहा है कि हम्म। वेब सीरीज देखो, किताब की महत्व बढ़ जाएगा। और आप चाहते हैं Done. कि हम और मूवीज वगैरह पे भी ऐसी डिस्कशन करें कॉमिक्स से हटकर, है ना? सिर्फ कॉमिक्स बहुत हो गया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई यहाँ तक देखता है तो हमारा पॉडकास्ट अगर यहाँ तक बने रहे और देख रहे कमेंट हो तो- जरूर करिए कि मैंने हम लोग आज चीज पे करने की सोच हैं, बस कमेंट आ जाए तो हम लोग कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक चलो, और ठीक है। अत्याचार चलो। मुगल साहब। बाय ठीक है, ओके बाय। हाँ बाय बाय बाय।